हाँ देखो भाई, जो तुम्हारी 6 प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे पास होती है सर -a से लेकर के a तक और तुम्हारा fx इंटू डी एक्स। तो इसमें दो केस आप लिखते हो, या तो ये तुम्हारा होगा ट्वाइस 0 से a fx इंटू डी एक्स होगा, या फिर तुम इसको लिखोगे 0। ये कब लिखोगे? जब तुम्हारा fx क्या है? इवन फंक्शन। और ये कब लिखोगे? जब fx क्या है तुम्हारे पास में? ऑड फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन इसके बताते हैं तुम्हें कैसे करते हैं। सवाल देखो सर, इसका एक एग्जांपल, ये तुम्हें करने का प्रॉपर्टी पहले वो चीज याद रखो। जब तुम्हारे पास सवाल हो माइनस से प्लस सेम, जैसे -π/2 से तुम्हें लिख दिया π/2, और यहाँ मैं कुछ भी लिख दूं, जैसे मैंने x³ और साइन की पावर तुम्हें लिख के दे दिया, यहाँ पर मान लो 10x, और नीचे लिख दिया 1 प्लस तुम्हारा cos तुम्हारे मान लो 15x और इंटू dx, ऐसे उठपटांग सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन तुमने कल भी किया हुआ है, तो तुमने जब वहां 5th प्रॉपर्टी लगाई थी, ठीक है, ये क्वेश्चन 5th प्रॉपर्टी से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये माइनस से प्लस होना तो पहली चॉइस दिया करो तुम किसको? 6th प्रॉपर्टी को। ठीक है, अब 6th प्रॉपर्टी कैसे सॉल्व करोगे? ये तुम्हारा फंक्शन है fx, यहां लिखो fx, x³ तुम्हारा sin 10x, और नीचे 1 प्लस क्या लिखोगे? तुम्हारा cos 15x। अब x की जगह तुम यहाँ डालो -x, भाई इवन ऑड चेक करने का यही मेथड है। x की क्या डालोगे? -x, तो ये हो गया तुम्हारा -x का क्यूब, ये हो गया तुम्हारा sin 10 क्या हो जाएगा? -x, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस तुम्हारा cos 15, और क्या आ जाएगा? -x। तो देखो ये हो गया माइनस का x³, साइन के अंदर माइनस है, इवन पावर दो प्लस ही हो जाएगा, साइन तुम्हारा 10x, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है 1 प्लस cos तुम्हारा 15x। तो ढंग से देखो ये हो गया माइनस का fx, यानी fx तुम्हारे पास क्या हो गया सर? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन हो गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो गई सर? 0। बोलो समझ में आई क्या बात? समझ गए? लिखोगे कैसे? तुम लिखोगे जो तुम्हारा सवाल है -π/2 से लेके π/2 तक, x³ तुम्हारा जो साइन तुम्हारा 10x है अपॉन 1 प्लस जो cos तुम्हारा 15x इंटू dx है, बराबर लिखोगे 0। आगे लिखोगे यूजिंग, तुमने क्या यूज में लिया? तुमने लिया -a से a fx इंटू dx बराबर 0 इफ तुम्हारे पास fx क्या है? तुम्हारा ऑड फंक्शन है। बोलो समझ में आ गई क्या बात? तो सर ये तुम्हारे पास प्रॉपर्टी कौन सी होती है? 6th प्रॉपर्टी। तो 6 कब लगानी है तुम्हें याद रखो इस चीज को, जब भी माइनस से प्लस दे रखा हो तो तुम्हें 6th प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, माइनस से प्लस होता है तो। ठीक है, अब पहले देखो 7th प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन तुमसे करेंगे डिस्कस। तो 7th प्रॉपर्टी क्या है वो देखो सर। 7th प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है लास्ट प्रॉपर्टी, कि तुम्हारा सवाल है 0 से लेकर के 2a तक, और तुम्हें दे रखा है fx इंटू dx। ठीक है, या तो तुम इसको लिखोगे ट्वाइस तुम्हारा 0 से लेकर के a तक fx इंटू dx, या तुम इसको लिखोगे 0। ये तुम कब लिखोगे? जब तुम्हारा f2a माइनस x किसके इक्वल हो? fx के। और ये तुम लिखोगे जब तुम्हारा f2a माइनस x बराबर किसके इक्वल हो? -fx। ये दो केस यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि 7th प्रॉपर्टी कब लगाई जाएगी? तो 7th प्रॉपर्टी लगाते हैं सर जब भी आपका 0 से तुम्हें दे दे 2π, या 0 से तुम्हें दे दे 2π। अगर ये दो केस तुम्हारे सामने है ना, तो 7th प्रॉपर्टी लगाने की सोचना, वरना सोचना मत, 7th की तरफ देखना ही मत। ठीक है, देखो अब इसका करते हैं सवाल। क्वेश्चन है तुम्हारे पास में लिखा हुआ है यहाँ पर कि तुम्हें दे दिया सवाल 0 से लेकर के 2π, और यहाँ cos की पावर मान लो मैंने 5x इंटू dx लिख दिया। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, तो तुम क्या समझदार हो? तुम देखते हो यार काहे की प्रॉपर्टी, क्या लेना देना, बंद कर इसको। तुम सोचते हो काहे की प्रॉपर्टी करें? अपन तो पहले cos 5 का इंटीग्रेशन कर देते हैं, लिमिट डाल देंगे। सही भी हो गलत नहीं हो, मैं मना नहीं कर रहा, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन में थोड़ी सी कलाकारी कर दी, ये लो कर लोगे क्या इंटीग्रेशन, गए काम से। तो इस प्रॉपर्टी काम की चीजों को फालतू कचरा तो है नहीं। अब देखो इसका यूज क्या है। आप यहां पर लिखोगे सर जो तुम्हारा fx है, तुम्हारा fx क्या है? यहां पर तुम्हारा cos 15x है। तुम्हें क्या सिखाया कि तुम यहां क्या करोगे? 2a माइनस x, यानी ये पूरा वैल्यू। तो इस पूरी को माइनस करो, f2π माइनस x, तो ये हो गया तुम्हारा cos तुम्हारा 15x, सॉरी cos 15 2π माइनस x, और cos तुम्हारे पास में 360 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये cos 15x ही आ गया, यानी ये fx ही आ गया। तो प्रॉपर्टी कौन सी लग गई? सब ऊपर वाली लग गई। सोचो, दिमाग लगा लो। यानी तुम लिखोगे कि जो तुम्हारा सवाल है 0 से लेके 2π, जो तुम्हारा cos 15x इंटू dx है, वो तुम्हारे पास ये वाला रूल लगा
2 आगे आ गया, 0 से बन गया पाई, और तुम्हारे पास ये हो गया cos 15x इंटू dx। और आगे तुम क्या लिखोगे, क्या तुमने क्या यूज में लिया, यूजिंग तुमने काम में लिया 0 से 2a fx इंटू dx बराबर तुमने लिखा 2 टाइम्स 0 से a fx इंटू dx इफ f 2a माइनस x बराबर fx। मतलब देखो दोनों केस नहीं लिखते हैं, दोनों नहीं लिखते हैं, जो इस्तेमाल में हुआ वो लिखते हैं। जैसे यहाँ पर भी देख लो, जो यूज में हुआ वो लिखा मैंने, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब बात आ गई, अब क्या करें, अब जो इंटीग्रेशन करूंगा तो पहले ही कर लेता। देखो सर दोबारा प्रॉपर्टी लग गई, चला के उठाया क्वेश्चन, 0 से लिमिट देख लो क्या है पाई, तो दोबारा लग गई प्रॉपर्टी। अब वापस से फंक्शन क्या है, यही फंक्शन है fx, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल दो। अब तुम्हारे पास फंक्शन क्या है fx, जो वो ये तुम्हारा cos 15x, लेकिन इस बार जो है वो तुम्हारा 2a बदल गया, 2a इस बार कौन हो गया, पाई हो गया। तो तुम जब यहाँ लिखोगे f पाई माइनस एक्स, cos यहाँ लिखोगे 15 पाई माइनस एक्स, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है पावर तुम्हारी 15, तो ये हो गया माइनस का cos तुम्हारा 15x, यानी ये बन गया माइनस का fx। बोलो माइनस fx हो गया, यानी ये वैल्यू क्या होगी 0। ये फायदा है। देखो इस प्रॉपर्टी का फायदा तभी है जब ये 0 बने, अगर ये 0 नहीं बन रहा है तो फिर बकवास है। क्यों बकवास है कि यार अगर 0 नहीं बन रहा है तो फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो पहले ही कर लेता, फिर बाद में इंटीग्रेशन क्यों करूं, क्यों टाइम वेस्ट करूं इतना लिख लिख करके। बात समझ में आ गई क्या तुम्हारे को। अब इसको लिखोगे क्या, तुम यहाँ लिखोगे कि जो 0 से तुम्हारा पाई है, cos तुम्हारा 15x इंटू dx है, वो तुम्हारे पास क्या हो गया 0। अब यहाँ तुम लिखोगे यूजिंग, क्या यूज में लिया 0 से 2a fx इंटू dx बराबर 0 इफ f 2a माइनस x बराबर तुम्हारा माइनस का fx। बोलो समझ में आ गई क्या बात। और ये रिप्लेस कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो तुम लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन जो तुम्हारे पास 1 है, जो सवाल था तुम्हारा 0 से 2 पाई cos तुम्हारा 15x इंटू dx, वो तुम्हारा हो गया 2 इंटू 0, यानी कि 0 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बोलो सर दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई क्या। तो ये कब लगाओगे, जब माइनस से प्लस सेम वैल्यू हो, सेम वैल्यू हो, और वो कब लगाओगे जब 0 से पाई या 0 से 2 पाई हो, तो वरना इनकी तरफ शक्ल उठा के मत देखना, कोई लेना देना नहीं है। अब सुन लो, सातों प्रॉपर्टी बता दी, पहली दूसरी कचरा है, कोई लेना देना नहीं है, कुछ काम नहीं आती, 1-2 क्वेश्चन में काम आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी कब लगाओगे, जब मॉडुलस, जब मॉडुलस, ठीक है। छठी कब लगाओगे, ये तुम्हारे सामने। सातवीं कब लगाओगे, ये तुम्हारे सामने। और अगर कुछ नहीं लग रहा फिर चौथी पांचवी। तो वो तो जब कुछ नहीं लगे तो फिर उनकी तरफ भाग लेना। समझ में आ गया। अब आज मैं तुम्हें बोला इस क्वेश्चन को मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी से भी कर सकता हूँ, बोला मैंने तुम्हारे को, तो कर सकते हो। क्या करते हो सर फिफ्थ प्रॉपर्टी में, आप a प्लस बी माइनस एक्स करते हो, तो ढंग से देखो a प्लस बी माइनस एक्स करोगे तो दोनों तो कट गए, तुम्हारे पास क्या आ गया खाली माइनस एक्स, यानी एक्स की क्या डालना तुम्हें माइनस एक्स डालो, एक्स की जगह माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स। यहाँ आ जाओगे, यहाँ आ जाओगे तो सॉल्व की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी तो माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अंदर जो बचेगा वो क्या हो गया आई, और उधर भी क्या था आई, तो आई बराबर क्या आ गया माइनस आई। बोलो आई बराबर आ गया माइनस आई, तो उधर ले जाऊंगे तो 2i बराबर 0, तो आई बराबर 0। मत करो ये, कौन मना कर रहा है, वैसे कर लो। समझ में आ गया। तो वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। लो कॉपी करो सर। तुम्हारा जो क्वेश्चन रिलेटेड है इससे वो दो ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। पहला सवाल है तुम्हारे पास, देखो सर 0 से लिख के दे रखा पाई, और सवाल है तुम्हारे पास में x अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, और इनटू तुम्हें लिखा हुआ है dx। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो देखो 0 से पाई है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन ऊपर एक x है, तो पहले तुम्हें x को रिमूव करना है, यानी रिमूवल ऑफ x तुम्हें लगाना है। और रिमूवल ऑफ x करने का एक ही मेथड है, फोर्थ प्रॉपर्टी, और कुछ दिमाग में लगाना, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्या लिखो आई, यहाँ पे लिखो यूजिंग, क्या यूज में ले रहे हो 0 से a fx इंटू डी एक्स बराबर हो गया 0 से तुम्हारा a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो ये हो गया आई बराबर तुम्हारा 0 से तुम्हारा पाई, यहाँ हो गया देखो पाई माइनस एक्स, ये हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर तुम्हारा पाई माइनस एक्स, ये हो गया b स्क्वायर तुम्हारा कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, और इनटू तुम्हारा dx, ठीक है। i बराबर 0 से पाई, ये लिखो पाई माइनस एक्स ही, और नीचे देखो सर a स्क्वायर, ये साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा सोचो, और ये भी कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। वैसे तो माइनस कॉस एक्स होगा, लेकिन क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस ही बना देगा। समझ गए।
अब जो तुम्हें बताया वही करो, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन वही दोनों को करोगे ऐड, क्या लिखोगे एडिंग 1 and 2, तो तुम्हारे पास इधर आ गया 2i, और जब ऐड करोगे 0 से पाई तो इनको ऐड करोगे तो देखो x कट के ऊपर बच गया पाई, और नीचे आ गया तुम्हारा a स्क्वायर साइन स्क्वायर, नीचे तो सेम है, एलसीएम आ गया बोलो। अब सवाल आता है कि सर अब क्या करें, तो अब सोचो तुम, अब तुम्हारे पास दो चॉइस है, पहली कि तुम प्रॉपर्टी से मत लगाओ पहली चीज, और दूसरी लगाओ मत, इंटीग्रेशन करो सीधा, क्यों लगा रहे फालतू, ठीक है। तो मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि यार तुम पहले लगाओ मत, देखो करना इंटीग्रेशन है, ये जीरो तो बनने से रहा, किसी हालत में नहीं बनेगा, वो जो सवाल होते हैं वो तो फिर भी जीरो बन जाते हैं, जो बड़े उठपटांग से सवाल होते हैं वो जीरो बनते हैं, पर ये जीरो जीरो नहीं बनते, इनमें तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बाद में भी पहले भी। तो मैंने क्या करा साहब, प्रॉपर्टी नहीं लगाई और मैंने इसका करा इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक ही रूल है, सोच लो, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर, ये रूल है तुम्हारे पास में, तो ठीक है सर। तो मैंने यहाँ पर इसको करा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर, तो 2i बराबर हो गया मेरा 0 से पाई, और ये मेरे पास ऊपर बन जाएगा देखो पाई सेक स्क्वायर x, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और नीचे बनेगा a स्क्वायर टेन स्क्वायर x, और प्लस का b स्क्वायर और इंटू dx। बोलो समझ में आ गई क्या बात, समझ गए ना, एक स्टेप डायरेक्ट। अब वही रूल क्या करोगे, लेट टेन x को क्या मानोगे जी आप p, तो सेक स्क्वायर x इंटू dx तुम्हारे पास क्या हो गया सर dt। बोलो समझ गए। अब क्या बदलोगे, लिमिट, लिमिट तो बदलो, तो देखो सर यहां लिखोगे when x इक्वल्स टू, जब तुम्हारा 0 है, और when x इक्वल्स टू तुम्हारे पास में क्या है पाई है, तुमने t बराबर क्या माना है 10x, तो तुमने यहाँ डाला तो t हो गया तुम्हारा 10 0, यानी कि तुम्हारा हो गया 0, ये हो गया t बराबर तुम्हारा 10 पाई, तो वो भी क्या हो गया 0। सर ये दोनों आ गए सेम, यानी ये हो गया गलत, ये गलत हो गया सर, लिमिट ही सेम आ गई यार। अब जब लिमिट ही सेम आ गई तो फिर तो इंटीग्रेशन ही जीरो आ जाएगा, सोच लो तुम, जब लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है तो फिर मतलब ही क्या रहेगा, तो ये चीज गलत हो गई सर, यानी कि जो तुमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन करा वो गलत था, प्रॉपर्टी लगा, बिना प्रॉपर्टी ये नहीं होगा। बात समझ में आ गई क्या? अगर मान लो कि ये लिमिट डिफरेंट आती, मैं इंटीग्रेशन करता लिमिट डालता क्वेश्चन मेरा खत्म होता, मैं क्यों परेशान हूँ, क्यों पे करता मैं, तो यार देखो ये बात सवाल उठती कि लगाए कि नहीं लगाए प्रॉपर्टी, तो यार क्वेश्चन देख के पता चलेगा, ऐसे नहीं बता सकते, बिना कोई सवाल के नहीं बता सकते हो आप। तो अब क्या करें सर, सवाल था देखो तुम्हारे पास ये लिखा हुआ था 2i, पाई ले लो बार, सवाल था 0 से तुम्हारा पाई, 1 अपॉन तुम्हारा था a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, ये तुम्हारा क्वेश्चन था, आराम से देख सकते हो, यही तो सवाल है, देख लो, ठीक है। तो यार ये जो पोर्शन तुम इतना इतना देख रहे हो ना, ये सब हो गया तुम्हारा गलत, ये वाला पार्ट गलत हो गया, और ये जो पूरा पार्ट है वो तुम्हारा गलत हो गया, समझ गए। अब क्या करोगे, यहाँ प्रॉपर्टी कौन से लगाओगे, 7, तो 7 प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है सर, ये आपका fx होता है, तुमने लिखा fx, क्या लिखा 1 अपॉन तुम्हारा a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। बोलो क्या करोगे सर, x की जगह क्या करते हो 2a माइनस x, 2a कौन है तुम्हारा पाई, तो तुमने पाई माइनस x करा तो 1 अपॉन क्या हो गया तुम्हारा a स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या लिखोगे पाई माइनस x, प्लस तुम लिखोगे b स्क्वायर तुम्हारा कॉस स्क्वायर क्या लिखोगे पाई माइनस x, तो 1 अपॉन ये तुम्हारे पास क्या हो गया सर, देखो a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस ये हो गया b स्क्वायर तुम्हारा कॉस स्क्वायर x, तो ढंग से देखो ये तुम्हारा क्या आ गया fx, यानी तुम्हारा जो सवाल था ये क्वेश्चन, तो 2i बराबर अब तुम लिखोगे पाई, यहां से 2 आ गया आगे, यानी इंटू 2, और ये हो गया 0 से तुम्हारा क्या पाई बाई 2, और dx अपॉन तुम्हारे पास हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। बोलो समझ में आ गई क्या बात। और तुम आगे लिखोगे, तुमने यूज लिया, तुमने क्या यूज लिया, यूजिंग, तुमने जो भी यूज लिया लिखो 0 से 2a fx इंटू dx बराबर 2 टाइम्स 0 से तुम्हारा a fx इंटू dx, और इफ तुम्हारा f2a माइनस x बराबर क्या है, जब तुम्हारा fx है। समझ में आ गया क्या, बोलो सर। अब बात आती है अब क्या करें, अब वही इंटीग्रेशन करना तो वही है, ये 2 से तो 2 काट दो और ये इंटीग्रेशन करो, तो यही रूल करोगे, सोच लो ये सेम पैटर्न होगा, ये सेम होगा, लेकिन इस बार यहाँ क्या आएगा पाई बाई 2, तो 10 पाई बाई 2 क्या होता है 10 पाई बाई 2 इन्फिनिटी होता है, तो बोलो डर क्यों रहो, इन्फिनिटी लिमिट आ सकती है। तो ये ऑपरेशन तुम करोगे, जो भी यहाँ बीच में लग रहा है, तुम्हारा सवाल हो गया i बराबर पाई, सोचो 0 से क्या लग गया इन्फिनिटी, और तुम सोचो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई तो बाहर चले गया, ये तो हो गया dt, सोच लो, और अपॉन में तुम्हारे पास यहाँ नीचे क्या आ जाएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया, तो तुम कर लेना, यही पार्ट तो करोगे, सेम ही तो करोगे, खाली लिमिट ही तो बदली है। अब a स्क्वायर ले लो कॉमन, अंदर जो बचा लगवा लग गया तुम्हारा फार्मूला, और वो बन गया tan इनवर्स x अपॉन वाला फार्मूला लग जाएगा, लिमिट डाल देना, तो लिख देता हूँ मैं
आई बराबर देखो पाई तो तुम्हारा बाहर है, ए स्क्वायर तुमने लिया कॉमन, अंदर जो लगेगा वो तुम्हारा 0 से इन्फिनिटी डी टी अपॉन तुम्हारा हो गया टी स्क्वायर प्लस तुम्हारा बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, ये पाई अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा टेन इनवर्स, तुम्हारे पास आ गया टी अपॉन बी बाई ए, लिमिट है 0 से तुम्हारी इन्फिनिटी, सोच लो। तो मैं इसको ऊपर लाऊंगा, लिमिट डालो तुम तो लिमिट डालोगे तो पहला बनेगा टेन इनवर्स तुम्हारा इन्फिनिटी, दूसरा बनेगा टेन इनवर्स तुम्हारे पास में 0, सॉल्व करोगे पाई अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारे पास में क्या, मैंने यहाँ गलती कर दी यार, 1 अपॉन बी बाई ए खाता है, तो पाई ए भी हो जाएगा, और ये बन गया पाई बाई 2, तो आंसर आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 2 ए बी, ये हो गया आई, ये तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये था सर सवाल, बोलो समझ में आ गया? मैंने पहले भी तुम्हें पढ़ाया था, दोबारा बता दिया क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। समझ गए? समझ में आ गया जी? बोल लिखो सर। और इस बार जो सवाल है तुम्हारा 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और इंटू डी एक्स क्वेश्चन है ना, दिख रहा है? या मान लो ऊपर साइन एक्स भी है, तो ऊपर साइन एक्स से तो सबसे पहले काम करना 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर देना, तो वो एक तो डिवाइड हो जाएगा, वो तो 1 हो जाएगा, उसका तो इंटीग्रेशन हो गया, फिर जो बचा तो यही बचेगा, सोच लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, प्रॉपर्टी 0 से तुम्हें दे देगा पाई, तो एक तो रूल है कि प्रॉपर्टी लगाओ और एक रूल है कि मत लगाओ, तो मैं तो बच्चे को बोलता हूँ मत लगाओ, सॉल्व करो ऐसे सीधे सीधे, पहले तो ऐसे सॉल्व करो यार, देखो जरूरत अगर अपन गलत हो गए तो प्रॉपर्टी लगाए, वरना क्यों लगाए। तो आज इसका इंटीग्रेशन करना, क्या करोगे? रेशनलाइज तो करोगे यार, घबरा गए इंटीग्रेशन, कल टेस्ट देना तुम्हारे को है, आज बता देंगे कितने का। तो देखो 0 से तुम्हारे पास है पाई, ये है तुम्हारा, रेशनलाइज करोगे नीचे 1 माइनस तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स आएगा, ये 1 माइनस तुम्हारा साइन एक्स होगा, नीचे कॉस स्क्वायर आएगा 0 से पाई, तो एक 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर दो, और यहाँ पर साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन एक्स अपॉन क्या लिख दो, कॉस स्क्वायर अलग कर दो, समझ गए? तो एक हो गया 0 से पाई तुम्हारे पास क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, और एक हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, सेक एक्स और तुम्हारा टेन एक्स, बोलो समझ गए क्या? और तुम्हारा इंटू डी एक्स, अब इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो गया टेन एक्स और ये हो गया तुम्हारा सेक एक्स, और तुम्हारी लिमिट क्या, 0 से पाई तुमने डाला पहले पाई, तो ये हो गया टेन पाई, ये तुम्हारा क्या हो गया सेक पाई, माइनस तुमने डाला, ये हो गया टेन 0, माइनस का हो गया सेक 0, तो देखो टेन पाई 0 सेक पाई क्या होता है, धन्य हो यार, बोलता सेक पाई नहीं पता, अबे गधो कॉस पाई क्या होता है, कॉस पाई भी नहीं पता, माइनस नहीं, तो सेक पाई माइनस नहीं होगा, रेसिप्रोकल होता है उसका। वाह यार सही हो तुम, टेन 0 और सेक 0 नहीं होगा, तो ये सॉल्व करके वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, ये हो गया तुम्हारा देखो 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1, आंसर हो गया 2, क्वेश्चन हो गया खत्म। बोलो समझ में आया क्या? आया क्या समझ में? अब सवाल उठता हो गया खत्म, जरूरत ही नहीं पड़ी, प्रॉपर्टी लगी ही नहीं। अब मान लो कभी गलती से कोई बच्चा इसमें प्रॉपर्टी लगा देता, पहले उसको नहीं है ध्यान, मान लो, और उसने प्रॉपर्टी लगा दी पहले, तो प्रॉपर्टी लगा दी तो तुम क्या लगाओगे, सेवन प्रॉपर्टी लगाओगे तो पाई माइनस एक्स करोगे, ये पाई माइनस एक्स, तो ये सेम चीज आ जाएगी, प्रॉपर्टी लग गई, 2 आगे आ गया, 0 से पाई बाई 2 हो गया, बोलो हो गया। अब फिर उसने, अब इंटीग्रेशन की बारी है, तो फिर उसने ये इंटीग्रेशन चालू कर दिया तो चलता गया, फर्क क्या हुआ, या पाई बाई 2 आएगा, सोच लो आएगा, बोलो आगे ना, तो यहाँ पाई बाई 2 या पाई बाई 2 आएगा, तो टेन पाई बाई 2 क्या होता है, इन्फिनिटी, और सेक पाई बाई 2 क्या होता है, सेक पाई बाई 2, वही इन्फिनिटी हो गया। तो यहां आ गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, सुनना मेरी बात, यहां पर क्या आएगा तुम्हारा टेन 0 और सेक 0, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 100 हो गया, 1 आ गया, और यहां बच्चा क्या करता है, ये है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को काट देता है, और आगे जब तुम प्रॉपर्टी लगाओगे 2 आगे आएगा, तो यहाँ 2 होगा, तो 2 into 1 और तुम्हारा आंसर 2, और लिख दिया क्वेश्चन खत्म, लो हो गया खत्म। एक गलत है वो, अरे इन्फिनिटी से इन्फिनिटी थोड़ी करता है भाई, तो वो चीज गलत हो। तो इस क्वेश्चन में अगर तुमने प्रॉपर्टी लगाई, लिमिट मतलब लगा करके फिर तुमने सॉल्व करा, तो तुम गलत हो गए, और पिछले क्वेश्चन में सही था। बात ये, पर याद रखो प्रॉपर्टी लगा के कभी गलत नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते हो गलत, प्रॉपर्टियां गलत थोड़ी होती है। तो फिर ये गलत क्यों हुआ, तो उसका लॉजिक ये, गलती तुमने करी है, उसने नहीं करी है। जानते हो गलती क्या हुई है, जब ये 0 से पाई बाई 2 था ना,
और तुमने इसको रेशनलाइज करा था तो वही गलत हो गया था। तुमने रेशनलाइज किससे करा था? 1 माइनस साइन एक्स से, इसी से करा था ना, 1 माइनस साइन एक्स से करा था। और एक लिमिट उसमें ऊपर क्या π/2 है, तो तुम एक्स की जगह π/2 डालो तो साइन π/2 1 होता है, तो 1 माइनस 1 क्या हुआ, 0 हुआ, तो तुमने 0 से इंटू और 0 से डिवाइड कर दिया, तो तुम गलती तो तुम ही कर रहे हो ना। समझ में आ गई क्या बात? तो वो चीज़ गलती है। अब इतना सोचेगा कौन, तुम्हें कोई सोचने वाला नहीं है। तो तुम सीधी सी एक बात सुन लो, तुम क्या करना, अगर तुम्हें लग रहा है क्वेश्चन में तो तुम पहले इंटीग्रेशन कर लो, सीधा सा इंटीग्रेशन कर लो तुम पहले। अगर तुम्हारी गाड़ी अटक गई तो प्रॉपर्टी लगाओ, अन्यथा मत लगाओ, सीधी सी बात है। ये वैसे क्वेश्चन गिने चुने हैं यार, ज़्यादा है कि नहीं सवाल, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिमिटेड है तुम्हारे पास। समझ गए? लो सर निकालो, जहाँ कल अपन ने छोड़ा था वहां से बात करते हैं। तो देखो पहला एग्जाम्पल हो गया जहाँ तुम्हें छोड़ा था। कहाँ छोड़ा था वो तो दोस्त बताएगा, कहाँ छोड़ा था, दोस्त को याद कर। मैंने छोड़ा था इस बुक के हिसाब से पेज नंबर 72, तुम्हारा भी यही है कि 72? ये सर 72 में एग्जाम्पल पहला मैंने कर दिया। एग्जाम्पल दूसरा बड़ा आसान है, वर्बली सुन लो। पहले रिमूवल ऑफ एक्स कर दो, फोर्थ प्रॉपर्टी लगा करके, फिर नीचे कॉस एक्स को डी मान लो, ऊपर साइन एक्स तुम्हारा डी टी बैठा है। जल्दी बोलो। चलो एग्जाम्पल दूसरे पे आ जाओ सर। दूसरा एग्जाम्पल पहला पार्ट कर दिया, देख लो। पहले एक्स को हटा दो, एक्स हटाने के बाद अभी कर रखा है बोर्ड पे, देख सकते हो सर। समझ गए बच्चे? दोनों पार्ट तुम कर लेना जी, इजी सवाल है। आगे चलो सर। एग्जाम्पल 3 में पहले एक्स को रिमूव कर दो फोर्थ प्रॉपर्टी लगा करके, और उसके बाद जो बचा उसका इंटीग्रेशन करो तुम तो सीधा। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कैसे करोगे? कैसे करोगे इंटीग्रेशन यार? cos 4 से डिवाइड करोगे ना यार, भूल गए? और सॉल्व कर लेना आगे। ठीक है, एग्जाम्पल 4 ऐसा ही है, पहले रिमूवल ऑफ एक्स करो, फिर तुम्हें इंटीग्रेशन करना है जी इसका। ठीक है, ठीक है सर। अब आगे आओ, अब पढ़ो सर एग्जाम्पल नंबर पहला जो आ गया। लिमिट देखो सर क्या लिखी हुई है, दिख रहा है ना? तो प्रॉपर्टी 6 लगा दो, और अगर नहीं लगानी है तो प्रॉपर्टी 5th लगा दो, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, अगला देखो सर सेम है। अब देखो इसने अगले के अंदर इसने अपनी प्रॉपर्टी बना रखी, देखो साइड में, देखो देखो ढंग से देखो। अब सुनो, सुनना ढंग से, इसमें 6 लगेगी भी नहीं। मेरी बात सुनो, देखो 6 में मैं क्यों मना करता हूं, मैं तुम्हें बार बार क्यों बोल रहा हूं एग्जाम्पल पहले के लिए कि तुम 6 लगा दो या 5 लगा दो, तुम्हारी इच्छा, बोला ना मैंने। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि जो अगला वाला क्वेश्चन है ना तुम्हारा एग्जाम्पल 2, इसमें 6 नहीं लगेगी। क्यों? तो बच्चा बोला सर मुझे सपने थोड़ी आएंगे। नहीं, सपने नहीं आएंगे, मेरी बात सुन। माइनस से प्लस है, प्रॉपर्टी में भी पहले 6 लगाऊंगा। 6 लगाने क्या मतलब है, एक्स के क्या डालूंगा, -x डालूंगा। डाला, -x डालो, तो ऊपर तो देखो cos -x cos x ही होगा, और नीचे क्या हो गया, 1 + e की पावर क्या हो गया, -x हो गया। बोलो, अब न तो ये fx रहा, न ये -fx रहा, तो फिर 6 प्रॉपर्टी मेरी लगी नहीं, मेरे काम की नहीं। क्योंकि तुम जानते हो 6 प्रॉपर्टी या तो वो इवन बने या ऑड बने, तो ये तो दोनों ही नहीं बन रहा यार। तो मेरी वो प्रॉपर्टी हो गई फ्लॉप। फ्लॉप हो गई तो मैं क्या करूंगा, जब कोई आसरा नहीं है तो फिर एक ही अपना, तो 5 भी लगा दो यार। तो 5 भी तुम लगा दो, क्वेश्चन तुम ऑलरेडी कर चुके हो, देख लो। समझ गए? ठीक है सर, अगला पेज चेंज करो। देखो सर, अब ये वापस देखो एग्जाम्पल पहला मैं कर दिया तुम्हारे को अभी। ये 6 प्रॉपर्टी लगाओ तुम, ऑड फंक्शन बन जाएगा तुम्हारा, 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 सेकंड इसका सेम है, सेकंड पार्ट। एग्जाम्पल देखो नीचे सेकंड। अब सेकंड एग्जाम्पल देखो क्या लिख रहा है, -π/2 से π/2, और क्या लिखा हुआ है, साइन मॉडुलस में है ना। तो सर देखो 2 चॉइस है। पहली चीज तो माइनस से प्लस 6 प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी मॉडुलस आ गया यार, तो थर्ड प्रॉपर्टी भी तो लगा सकते हो। बात आती है थर्ड भी तो लग सकती है। तो थर्ड कैसे लगेगी वो सुन लो सर। पहले मॉडुलस है, लिमिट क्या है, -π/2 से π/2। तो एक तो तुम ले लो -π/2 से 0, और एक 0 से क्या ले लो π/2। उसमें तो वो क्या हो गया माइनस, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है, दूसरे में क्या हो गया प्लस, ठीक है। और सॉल्व कर लो, ये तो वो रूल हो गया। अब बच्चा बोले नहीं सर अपने को तो 6 से बताओ, तो 6 ले ले भाई। 6 लेगा तो ये इवन फंक्शन है, क्योंकि मॉडुलस है, मॉडुलस तो इवन ही रहेगा यार। अब इवन फंक्शन है तो तुम्हारा रूल क्या है, ये माइनस से π/2 से π/2 बन जाएगा 2 टाइम्स 0 से π/2। बोलो, अब ये 2 टाइम्स 0 से क्या हो गया π/2, और मॉडुलस का sin x × dx तुम्हारा सवाल है, समझ गए। अब इंटीग्रेशन की बारी आई, तो बच्चा बोला सर मॉडुलस का इंटीग्रेशन कैसे करूं। अरे मॉडुलस साइन अगले स्टेप में हटा दे, क्योंकि 0 से π/2 में तो साइन मॉडुलस एक sin x ही कहलाएगा यार, और उसको sin x लिख, इंटीग्रेशन का लिमिट डाल के दो।
देखो तुम्हारे पे डिपेंड करता है तुम क्या चाहते हो, तुम्हें हर तरीका बता रहा हूँ, समझ में आ गया। वो तुम्हें दिमाग लगाना कि यार मैं कौन सा करूँ। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्जी है, तुम सीधा इसको कर दो, इसमें 6 प्रॉपर्टी लगाओ, ये ऑड फंक्शन बन जाएगा, देख लो, तो ये 0 हो जाएगा। भाई 6 प्रॉपर्टी की मजेदारी तब है जब वो ऑड बने और मैं उसको 0 लिखूं, तब तो उसके मजे हैं, और नहीं तो फिर वो बेकार काम है उसका, समझ गए। अब अगला देखो इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट जो है, पहले क्वेश्चन बनाओ सर, पहले आप क्या करोगे, ऊपर से रूट हटाओ, रूट ऊपर से हटाते जानते हो, तो किससे इंटू करोगे, a माइनस एक्स से, ऊपर a माइनस एक्स, नीचे क्या होगा, रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों से अलग अलग डिवाइड कर दो। दोनों से अलग अलग डिवाइड करोगे तो सर एक बनेगा, दोनों में अलग अलग प्रॉपर्टी लगाना, दोनों पे लिमिट अलग अलग लगाना, एक बनेगा इवन फंक्शन, एक बनेगा ऑड फंक्शन। पहला तो इवन हो गया देख लो, और दूसरा ऑड हो गया देख लो, क्योंकि दूसरे में एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, दूसरा ऑड बन गया तो वो तो 0 हो गया, पहले वाले में तुम्हारा फार्मूला लग गया, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए का लिमिट आ, ठीक है जी। ये फोर्थ तुम अपने आप करो, फिफ्थ अपने आप करो सर। सिक्स वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। पहले 6 में आप लिमिट देखो क्या है, -1 से 1, तो बच्चा बोलता है 6 प्रॉपर्टी लगाओ, बिल्कुल लगा सर, लेकिन उससे पहले तुम इस क्वेश्चन को अलग अलग करो। अलग अलग करने का मतलब ये है सर कि ऊपर क्या लिख रहा है ये देखो आप, x³ प्लस मॉडुलस x प्लस 1, ये लिख रहा है, तो सर आप x³ अपॉन तो अलग करो और मॉडुलस x प्लस 1 है उसको अलग डिवाइड करो, दोनों को अलग अलग डिवाइड करो, तो जानते हो क्या होगा, देखो तुम्हारी बुक में दे रखा है, तो जो पहला पार्ट है ना सर वो तो हो जाएगा 0, क्योंकि वो बन जाएगा ऑड फंक्शन, ऑड बन गया, वो x की जगह -x डालूंगे ना तो -fx आ जाएगा, तो वो तो 0 हो गया। और जो दूसरा है ना वो बन गया तुम्हारा इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन बन गया तो तुम्हारा क्वेश्चन अपने आप ही खत्म हो गया। ऊपर क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1, और नीचे क्या लिखा हुआ है, तो वो नीचे सोचो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, तो 1 कट गया, और 1 अपॉन x प्लस 1 लॉग x प्लस 1 होता है, लिमिट डाल दो, समझ गए क्या, बोलो। लो जी सर, ये भी हो गए तुम्हारे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, ये आ गया सवाल तुम्हारा शानदार। 8वां क्वेश्चन याद कर लो तुम, पहले भी तुम्हें बताया हुआ है क्वेश्चन में। 8वां जो सवाल है तुम्हारा, -1 से लेके 3/2 तक मॉडुलस x साइन पाई x, दिख रहा है ना, है नहीं, अभी नहीं करूंगा, तुम चलो आगे चलो, इस पर टिक लगा लो सर, यहाँ तक के करने हैं तुम्हें एग्जाम्पल। हाँ, ये दो पे टिक कर दो खाली बस। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है तुम्हारा, ये 8 और 9, 2 टिक लगा दो। पेज चलो आगे चेंज करो सर। ये देखो सर, एग्जाम्पल पहला भी मैंने करा है तुम्हारे सामने, यही क्वेश्चन करा है मैंने, 15 कर दिया था 5 को, सेम करा था। इसके नीचे वाले पे सर्किल लगा दो सर, ये मैं कल करूंगा, और इससे आगे वाले तुम कुछ मत देखो, एक भी नहीं देखना तुम्हारे को, ये सब कल डिस्कस करेंगे तुमसे। हाँ, ये तुम्हारी एक्सरसाइज आ गई सर, जिसके अंदर आपको सभी कुछ करना है। ये स्टार्टिंग के सवाल करने हैं, लेकिन इसमें मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हें बता देता हूँ। नहीं छोड़ो, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें कल ही डिस्कस कर लूँगा, कल खत्म कर देंगे अपन इसको। एक तो ये क्वेश्चन टिक कर दो आप, 7, 8, 9 और 10, ये मत करना, ये कल बात करूंगा मैं। कल कौन से बताऊंगा तो बताता हूँ, 7, 8, 9, 10, एक 14 बताऊंगा, और 40 से लेके सारे बताऊंगा, 39 के बाद वाले सारे बताऊंगा, बाकी सब आपका काम है। कल तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा सर, फिनिश। अगली एक्सरसाइज तुम्हारे है नहीं, तो कल मैं खत्म कर दूँगा, ठीक है। आज इतना ही काम करो, क्योंकि तुम्हारा पीछे ही बहुत सारे बच्चे हुए हैं। कॉपी कर लो सर, कॉपी कैसा, हाँ कल टेस्ट है, तो मैं एक सेकंड तुम्हें बता देता हूँ कि टेस्ट कहाँ तक का है ना, कितना है, एक मिनट।
एक मिनट बोलो यार, ये बुक वो है ही नहीं। फर्स्ट बुक है किसी के पास? फर्स्ट बुक कहाँ तक बताऊँ तुम्हें? ऐसे समझ लो, ऐसे बता देता हूँ मैं तुम्हारे को। मैंने तुम्हें क्वेश्चन बताया था, वो दूंगा भी मैं टेस्ट में, तो बता ही देता हूँ ना यार। रूट साइन एक्स प्लस एल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस एल्फा, याद है क्या? याद है क्या? रूट साइन एक्स प्लस एल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस एल्फा, वो एक्सरसाइज है ना, वहां तक का टेस्ट। पूरी नहीं दे रहा हूँ मैं तुम्हें, कल इतना दे रहा हूँ, सुन लो मेरी बात। कल क्या है तुम्हारा? फ्राइडे। पहले बता देता हूँ, कल इतना दे रहा हूँ, फिर एक दिन छोड़ के संडे को पूरा टेस्ट लूंगा, पूरे इंटीग्रेशन का। क्या यार रहना, पहले बोल देता हूँ, संडे को ही लूंगा, ठीक है? पूरा इंटीग्रेशन। अब यार उसका क्या इलाज करें बताओ? संडे को वो तो 4 बजे है ना, मैं सुबह ले लूंगा, मैं सुबह ले लूंगा तुम्हारा टेस्ट, ठीक है? हाँ सर, इंडेफिनेट है पूरा। नहीं, इंडेफिनेट पूरा है, फिर एक दिन ब्रेक मार के फिर एक और टेस्ट इंडेफिनेट का। सुन लेना, डेफिनेट तो फिर बाद में नंबर आएगा। 3 टेस्ट देने पड़ेंगे तुम्हें इंडेफिनेट के, जब जाके तैयार होंगे, ठीक है?